क्या आसमानी फरिश्ते खाना खाते हैं? क्या फरिश्ते खाना खाते हैं? बाइबल आसमानी फरिश्तों के खाने के बारे में क्या बताती है? क्या हम आसमान में खाना खाएंगे? ज़बूर 78 उसकी 23 से 25 आयत में लिखा है, तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की गज़ा खाई, उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। बाइबल बताती है कि मन सिर्फ इसराइलियों को ही नहीं दिया गया था, मन आसमानी फरिश्तों की रोटी थी। इसका मतलब है कि फरिश्ते खाना खाते हैं। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। जब खुदावंद ने आसमान से मन बरसाया तो इसराइली जो ना जानते थे कि ये खाना क्या है आपस में कहने लगे, ये तो मन है। मन का इब्रानी ज़बान में मतलब है ये क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे यहोवा तुझे खाने के लिए देता है। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। इब्रानी जुबान में रोटी लफ्ज़ की जगह लेहेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है ब्रेड यानी रोटी। खुदावंद यीशु मसीह ने मूसा के लफ्ज़ों की दोहराई की कि वो मन या ब्रेड ही थी, यानी कि रोटी थी। वो आसमानी मन ब्रेड की तरह तो था, मगर वो इस ज़मीन के ब्रेड की तरह नहीं था। इसीलिए इसराइलियों ने जब उसे देखा तो उसे रोटी नहीं, वो जायके में इस ज़मीन की रोटी से कहीं ज़्यादा लजीज थी। खरूज 16 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, और बनी इसराइल ने उसका नाम मन रखा, और वो धने के बीज की तरह सफ़ेद और उसका मज़ा शहद के बने हुए पोए की तरह था। ज़बूर 78 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है, तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। आसमान में अनाज उगता है, वो मन अनाज से बना था। मुकाशफा 7 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम, कबीला और उम्मत और अहले ज़बान एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। आसमान में खजूर के दरख्त हैं, अनाज के खेत हैं। क्या आसमानी फरिश्ते खाना खाते हैं? जी हाँ। ज़बूर 78 ये बताता है कि फरिश्ते खाना खाते हैं। उनका खाना इंसानों के खाने से अलग हो सकता है, पर वो खाना खाते हैं। पहला सलातीन बाब 19 में जब एलिया एज़ेबल से बचने के लिए भागा तो पहला सलातीन 19 बाब और उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है, और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाड़ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस अब तो ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और वो झाड़ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो फरिश्ता ने उसे छुआ और उसे कहा, उठ और खा। और उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक स्याही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। एलिया ने ऐसा क्या खाया कि उसने ऐसी कुव्वत पाई कि 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए चलता हुआ खुदावंद के पहाड़ होरब तक पहुंच गया। जो रोटी और पानी एलिया ने खाया और पिया वो आम कोई खाना नहीं था, वो आसमान से आया था। आसमानी फरिश्तों ने उसे पकाया और एलिया को खाने को दिया। आसमान सिर्फ ऐसी जगह नहीं जहां पर आपको सफ़ेद कपड़े दे दिए जाएंगे और एक साज आपको बजाने के लिए दे दिया जाएगा कि यहाँ बैठ जाओ और हमेशा के लिए साज बजाते जाओ और खुदा उनकी हमद करते रहो। मुकाशफा 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए वो इस तख्त पर बैठे ही रहेंगे। अगर आप मुकाशफा की किताब को गौर से पढ़े तो पूरे मुकाशफा की किताब में आसमान पर बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं। कोई भी आसमान में खाली नहीं बैठा, हर एक का कोई ना कोई काम है। पैदाइश 2 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, और इस ज़मीन का सोना चोखा है और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। काम करना अदन के बाप का हिस्सा था, ये इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। खुदावंद खुद काम करता है, खुदावंद इस दुनिया को बनाकर रिटायर नहीं हुआ। यूहन्ना 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यीशु मसीह को काम करने से इत्मीनान मिलता था। यूहन्ना 4 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। हम जो खुदावंद की शबीह में बनाए गए हैं, हमें भी खुदावंद के काम करने के लिए बनाया गया है। लूका 6 बाब और उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम के सबब लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तुम मुबारक हो।
उस दिन खुश होना और खुशी से उछलना इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा ने नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। फिर मुकाशफा 19 बाब और उसकी 6 से 9 आयत में लिखा है, फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और तख्त की गर्जों की सी आवाज़ सुनी के हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंचे और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसकी चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। फिर लूका 13 बाब और उसकी 27 और 28 आयत में लिखा है, मगर वो कहेगा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, ऐ बदकारो तुम सब मुझसे दूर हो। ऐसी बहुत सी आयत बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं जो आसमान के खाने के बारे में बताती हैं। जो मन इसराइलियों ने जंगल में खाया था वो आसमानी फरिश्तों का खाना था। बाइबल में ऐसी कई जगहों पर फरिश्तों ने लोगों को आसमान का खाना मुहैया किया था। मत्ती बाब 6 में लिखा है, जब रूह यीशु को बियाबान में ले गया ताकि शैतान से आजमा जाए और 40 दिन और 40 रात बगैर रोटी के रहा, तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह की आजमाइश पूरी हुई तो 11वीं आयत में लिखा है, मत्ती 4 बाब 11वीं आयत, तब इबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यीशु मसीह की आजमाइश के बाद फरिश्तों ने जंगल में आकर यीशु मसीह को आसमानी खाना खिलाया। इस जमीन पर हम खाना खाते हैं ताकि हमारे जिस्म को ताकत मिलती रहे और हम सेहतमंद रहते हैं, पर फरिश्ते तो रूहें हैं, फिर फरिश्तों को खाना खाने की क्या ज़रूरत है? जब हम आसमान में जाएंगे तो हमें खाने की ज़रूरत होगी। बाइबल बताती है कि खुदावंद के फरिश्तों को हर एक चीज़ का इल्म नहीं है। पहला पतरस 1 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, और उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, और वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। फिर आगे 12वीं आयत में लिखा है, इन पर यह जाहिर किया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुम उनकी मार्फत तुमको मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। आसमानी फरिश्ते रूहें हैं, वो मर नहीं सकते, आप उन्हें मार नहीं सकते, और यही वजह है कि खुदावंद ने शैतान को ख़त्म नहीं किया। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है जिसका टाइटल है, क्यों खुदा शैतान को ख़त्म नहीं करता। फरिश्तों को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं, जो खाना वो खाते हैं वो उनको समझ और इल्म और खुदावंद की पहचान में बढ़ाता है। साधु सलवराज ने एक गवाही में बताया है कि एक बार इन्हें रोया आई, एक फरिश्ता उनके पास खड़ा है जिसके पास 4 तरह के फल हैं, और फरिश्ता ने उनसे कहा, ये अकल के दरख्त के फल हैं, खुदावंद ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। जब साधु ने उन फलों को खाया तो वो अलग ही अकल से भर गए, और उसी वक्त जब यीशु मसीह उस साधु की रोया में आए तो खुदावंद यीशु मसीह इस कायनात के गहरे भेदों के बारे में बताने लगे, क्योंकि साधु ने उन फलों को खाया था। फलों की वजह से खुदावंद यीशु मसीह की बातों को समझ पाए। उन फलों ने उसे समझ और इल्म दिया कि खुदावंद की बातों को समझ जाएं। आप जानते हैं कि जो मन खुदावंद ने आसमान के दरवाज़ों को खोलकर बरसाया था, वो एक दिन इतना ज़्यादा मन गिरता था कि 24 लाख इसराइली उस मन को 2000 साल तक खा सकते थे, पर खुदावंद ने उन्हें उतना ही इकट्ठा करने को कहा जितना वो एक दिन में कर सकते थे। इसराइलियों को हर रोज 4500 टन मन की जरूरत होती थी। अगर उन्होंने 4500 टन हर रोज इकट्ठा किया तो 40 सालों में उन्होंने 6 करोड़ 5 लाख टन मन इकट्ठा किया, जो खुदावंद ने आसमान से उनके लिए बरसाया था। अगर आज के दौर में हिसाब लगाएं तो एक दिन में वो 9 करोड़ रुपयों का अनाज खाते थे, और 40 सालों में उन्होंने 1,29,600 करोड़ रुपयों का मन खाया, जो खुदावंद ने आसमान के दरवाज़ों को खोलकर उन पर बरसाया था। पैदाइश 7 बाब और उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, और नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले, और समुद्र की और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। 19वीं आयत में लिखा है, और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा, सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छिप गए। बाइबल बताती है कि जब आसमान के दरवाजे
کھولتے ہیں تو جو کچھ اس میں سے آتا ہے وہ بہت بڑی مقدار میں آتا ہے۔ ملاکی 3 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، پوری دہیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ جب خداوند اپنے لوگوں پر برکت برساتا ہے تو وہ اتنی بھاری مقدار میں ہوتی ہے کہ اسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ آسمانی فرشتے کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی آسمان میں کھانا کھائیں گے، خداوند کی میز سے کھائیں گے، پر یہ تب ہی ہوگا جب ہم آسمان پر جائیں گے، اور آسمان پر جانے کا راستہ صرف یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا تو آپ آسمان پر نہیں جا پائیں گے، پھر آپ جہنم میں جائیں گے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں کوئی کھانا پینا نہیں ملے گا، جہاں پر آپ ہمیشہ کے لیے تڑپتے رہیں گے۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں کبھی بھی کسی عورت کی دعا خالی نہیں گئی؟ ایک عورت نے جب دعا کی، اس کی دعا ہمیشہ کے لیے سنی گئی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔